नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। साथियों, आज वही टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जेट 2025 की क्या कट ऑफ रहेगी। आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो साथियों, तो कहीं ना कहीं आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं और कमलेश सर आज आपको बताने वाले हैं। कमलेश सर भी आ जाइए एक बार वीडियो के अंदर। आप भी बच्चों को आज थोड़ा सा डाउट है एक। नमस्कार सभी साथियों को। और इसके साथ में सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कैसे क्या हो आप सभी। और सभी साथी सर परेशान लग रहे थे। परेशानी ये है कि काफी गुमराह हो रहे हैं क्योंकि कम नंबर आए ना बच्चों के, जी, तो उनको लग रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज सारी चर्चा करेंगे बेटा, कम नंबर वालों को कैसे कॉलेज मिल सकती है। और बिल्कुल मिल सकती है, कई सारे फैक्टर काम करते हैं, वहां पर आपको कम नंबर में भी अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर ये टाइटल है कि कम नंबरों पर कैसे मिलेगा कॉलेज, खुशखबरी आज बच्चों को देने वाले हैं कहीं ना जी, कहीं कि कम नंबर वाले क्या है अक्सर हताश हो जाते हैं। तो सर एक बार चलते हैं, पिछली बार की बात करते हैं अपन। तो पिछली बार 3 राउंड हुए थे। सर अपन कम नंबर कितने मान सकते हैं? जैसे कि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 100 से 150 के मध्य कम नंबर। अब जिसके 100 से कम है सर, वो तो क्या ही तैयारी किया नहीं, होगा। टीएसपी में है ना। बिल्कुल। वो टीएसपी में अगर किसी के 60 भी है ना तो वो तो कॉलेज ले सकता है। जी, लेकिन बाकी कैटेगरीज अगर 100 से कम है तो चांसेस यहाँ पर काफी कम हो रहे हैं सिलेक्शन बिल्कुल। के। ये रेशियो पिछली बार भी टीएस अगर कोई डिफेंस प्रायोरिटी से है तो वो अगर 86 भी है हैंडीकेप वगैरह है तो हाँ वो उनको आ तो मिल सकता है। जाती है। अब 100 से लेकर 100 से ऊपर वाले इनके चांसेस कितने है सिलेक्शन होने के, ये थोड़ा बच्चों को डिटेल से एक्सप्लेन करना है क्योंकि इसके मध्य है ना 100 से लेकर 180 के बीच में काफी हजारों की संख्या की तादाद के अंदर बच्चे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आज आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात भी होने वाली है और खुशखबरी की ये वीडियो रहने वाली है। बस एक चीज का मैं आपको बता देता हूँ। अब आप ये वीडियो देखोगे, इसके बाद में कॉल करोगे कि सर हमारा हो जाएगा क्या। बेटा यहाँ पर जो बता दिया मतलब फाइनल बता दिया। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अब इस चैनल पर आप हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आगे की वीडियो आएगी। सर काफी सारे बच्चे देखे जो पिछली बार बताने के बावजूद भी बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। गलतियां कर दी, इसलिए ही तो इस बार चाहते हैं कि सर पिछली बार लगभग कॉलेज दिलाने में अपने 2,500-3,000 बच्चों को कॉलेज दिलाए आसानी से। उनमें से कुछ ने गलतियां कर दी क्योंकि बाद में अपने पास वो आए थे। तो इस बार ये गलतियां ना करें, इस बार इनको खुशखबरी देते हैं कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सर सबसे पहला रीजन तो ये है क्या कि पहले तो इन बच्चों ने क्या कि मान लो कोई पीसीबी से था जी, तो लास्ट में जाके इनको पता चला कि पीसीबी से ही पेपर देना है, जी, एग्रीकल्चर से आप नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले टॉपर बच्चे थे जिन्होंने नीट वगैरह की तैयारी करते हैं वो बिल्कुल एग्रीकल्चर को रट के रख देते हैं। उनकी बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ वगैरह, मैथ को उनको डर लगता है, एग्रीकल्चर को लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा झटका बच्चों को लगा है सर, बिल्कुल। नुकसान भी हुआ है बच्चों को। तो मेन रीजन समझ सकते हैं कि कट ऑफ का एक रीजन तो ये भी है कि ये भी कट ऑफ इससे भी थोड़ा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल सर। क्योंकि बायोलॉजी का बच्चा 2024 के अंदर रिपु दमन सिंह, जिसका इंटरव्यू अपने यूट्यूब पर है, वो टॉपर था ऑल ओवर इंडिया, जो कि एक बिल्कुल। बायोलॉजी का स्टूडेंट था, नीट का स्टूडेंट था। और क्या रीजन हो सकता है सर? नंबर 2 रीजन की कट ऑफ कम जाने का कोई रीजन? दूसरा रीजन हो सकता है सर, जैसे कि अपन मानते हैं पिछली बार जो आईसीआर की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो एबीसी वालों का एडमिशन नहीं ले रही थी, मतलब एग्रीकल्चर वालों का एडमिशन नहीं ले रही थी। पहला तो रीजन ये था। बिल्कुल। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो एक रीजन ये भी है सर कि पिछली बार आईसीआर के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं थे कि आईसीआर क्या है और सीयूईटी क्या है, इनकी काउंसलिंग कैसे। अभी भी कंफ्यूजन है सर। आज भी कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर सीयूईटी क्या, आईसीआर ये क्या। बेटा इसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज है जो एडमिशन लेती है। अब सर अगर कोई स्टूडेंट आईसीआर को और इसके साथ में अगर सीयूईटी को अच्छे से जान लेगा, और बहुत सारे बच्चे ओनली इसी की काउंसलिंग करवाते हैं, जब दोनों की काउंसलिंग करवाएंगे तो नंबर जो जेट वाले बच्चे हैं वो जाएंगे सीधे आईसीआर में। और अब की बार सीयूटी का रिजल्ट पहले आ गया, सीयूटी के नंबर पता चल गए, बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के बहुत सारे नंबर आए हैं, तो वहां पर बिल्कुल। जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो नंबर 2 रीजन है कि एक तो ये सीयूटी आईसीआर के अंदर जाएंगे, सीटें खाली रह जाएगी। बिल्कुल। एक रीजन ये रह गया। इस बार सर कयास लगाए जा रहे हैं कि नंबर 3 जो पेपर था केमिस्ट्री का, जी, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर। बाकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी इन्होंने ठीक की, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रहता है एग्रीकल्चर वालों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जो रेशियो था, जो आपके टाइम पर जो कट ऑफ गई थी अराउंड 350 के आसपास थी यूनिवर्सिटी, या 360 70 थी, 370 के आसपास। 370 थी, एसकेएन की साइड 3
86 पर मिली थी उस टाइम पर, बिल्कुल बिल्कुल है ना, जब उस टाइम पर। लेकिन अभी जो कट ऑफ का जो रेशियो है वो 320 के आसपास ही अटकेगा कहीं ना कहीं। सर। ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये 320 तो फर्स्ट राउंड में रहेगा, हाँ, फिर इसके बाद में ये रेशियो निकल कर आ जाएगा 270 तक आ जाएगा सर, मेरा मानना है। पेमेंट और इससे कम ही पेमेंट आएगा। पेमेंट पर आ सकता है इतना तो। पेमेंट पर भी सर और भी कम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप वाले हम्म। पिछला रेशियो अपन देखते हैं, शुरू में जो एसकेएन यूनिवर्सिटी मिली थी सर वो 296 पर मिली, और इसके बाद में एसकेएन यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का फर्क आया, 246 में एंड के राउंड में मिली थी। तो ये अब की बार तो और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जेट वाले जो टॉपर स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि मैं एडमिशन लूं तो सीयूईटी में लूं। कौन चाहता है हाँ, सर सेंट्रल पिछली बार यही हुआ था कि पहले क्या है, उन्होंने जेट की काउंसलिंग करवा ली, बिल्कुल, कॉलेज ले ली, फिर जेट में पिछली बार एक ऑप्शन आया था कि आप सीट छोड़ सकते हो। फिर बच्चों ने छोड़ी नहीं वो सीट। हाँ, उसके बाद में वो सीयूटी आईसीआर में जो गए, कुछ ने सीटें छोड़ी, कुछ ने नहीं छोड़ी, सीटें खाली रही, स्पोर्ट राउंड हुआ था लास्ट में। बिल्कुल, स्पोर्ट में काफी ये वाला स्पोर्ट में। हाँ, और जो रोस्टर शीट थी, इनका एक डाउट रहता है कि रोस्टर शीट क्या होती है। देखो सर, इसमें अगर मान लो एससी, एसटी, ओबीसी की सीटें होती है जी, अगर ओबीसी के कैंडिडेट ही नहीं बचे और मान लो 10 सीट बच रही है जी, तो ये जनरल की समझ के दुनिया में बांट दी जाती जनता के अंदर। बिल्कुल। तो ये भी बच्चों को रोस्टर शीट का फायदा हो जाता है लास्ट के अंदर। तो कितने नंबर तक काउंसलिंग करवाना चाहिए, एक बार ये कंफ्यूजन है काफी इनको, मतलब क्या बता सकते सर देखो मेरे अकॉर्डिंग 130 प्लस, क्योंकि अपन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लगाएंगे, 5,000 रुपए आपके काउंसलिंग के लगेंगे, वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 200-300 रुपए आपके जो काउंसलिंग का चार्ज है वो आपका लगेगा ई मित्र पर। अपन बात करते हैं, और ई मित्र पर आप करोगे तो 700-800 रुपए हो जाएंगे शुरू से लेकर एंड तक का नहीं चार्ज। सर, ई मित्र पे अगर काउंसलिंग करवाएंगे और 5,000 रुपए अगर उसने अकाउंट खुद का लगा दिया गलती से कई सारी ई मित्र चीजें वाले होती ने, है सर ई तो मित्र फिर ई मित्र वाले के अकाउंट में पैसे आएंगे, ई मित्र बोला वाला जाएगा। सर ये भी तो नहीं जानता 70 को ले जाए सर, गवर्नमेंट 70 प्लस है, अभी तो 74 के आसपास हो गई, 74 के आसपास को लीजिए, तो ई मित्र वाला थोड़ा ना जानता है कि सर 74 है। अब पिछली बार बच्चे बोल के कि सर मैंने तो 7 कॉलेजें लगा दी। अरे भाई साहब, 7 कॉलेजों के अकॉर्डिंग आपके नंबर थोड़ा ना है जो 7 लगा रहे हो। और कुछ साथी इस वीडियो को देखकर वो समझ रहे होंगे कि सर आप ई मित्र वाले के खिलाफ हो। नहीं, वो भी अपना रोजी रोटी करते हैं, वो नहीं भी जानते हैं सर कुछ हाँ, है। लेकिन वो क्या है कि सर हम ये चाहते हैं ना कि अगर एक बच्चे ने 1 साल तक मेहनत की बिल्कुल, और उसका सिलेक्शन हो रहा है, चंद रुपए के खातिर अगर उसका भविष्य बर्बाद होता है तो क्यों ही प्रमोट करे। तो मेन रीजन यही है, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। काफी मित्र वाले हैं, हम भी उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं आप लोग। नहीं वो जानते हैं, वो लगातार जेट का। अब हाँ, आप ऐसे ही मित्र वाले के पास में जाओगे, वो जानता ही नहीं है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर आपने बताया 130, तो ओबीसी वालों को करवानी चाहिए सर। ये 130 ओबीसी की है। बिल्कुल, ठीक है सर, ओबीसी और जनरल जनरल सर 140 प्लस वालों को करवा लेनी चाहिए। 140 या 140 प्लस बिल्कुल, लगभग। अगर 130 ओबीसी जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो सर 120 पर भी, ईडब्ल्यूएस तो सर 110 प्लस ही करवा लो। 110 पे करवा लो। हाँ, काउंसलिंग की तो करवानी है बिल्कुल। और एससी, एससी के 100 प्लस करवा लो, एमबीसी वगैरह, एमबीसी 110 प्लस करवा लो, एससी एमबीसी की सर मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी 130 के समथिंग रहेगी, एमबीसी वालों की कम नहीं जाती पर फिर भी अपन काउंसलिंग 110 करवा सकते हैं। 15 प्लस वाले काउंसलिंग करवाओ बिल्कुल, बेटा, काउंसलिंग। क्योंकि आपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारे को कॉलेज दिलवा दो कुछ भी हो जाए। अब जो ये चाहते हैं कि सर मैं बढ़िया में जाऊं या फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता 1-2 महीने, वो तो काउंसलिंग करवाओ मत। और जो साथी है कि सर मेरे को इसी साल कॉलेज लेनी है, तो वो 110 से 115 प्लस वाले। बिल्कुल। और टीएसपी में कितने नंबर हो आपके, कितने भी हो, में बिल्कुल आप हैंडीकैप कोटे से हो, डिफेंस प्रायोरिटी से हो, आप कितनी भी करवा सकते हो। सर एक बार डेमो दिखा दे कि पिछली बार कितने कम नंबर पर बिल्कुल क्या थी, वो एक बार बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन करो ना कुछ। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 84 नंबर बेटा, ये गवर्नमेंट के हैं। ये TSP कौन में सी के हैं? गोगुंदा उदयपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके साथ में 112 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 112 नंबर आपके गवर्नमेंट कॉलेज है गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। बिल्कुल। और देख लो ये एससी की है, ये एससी की कट ऑफ है, सही बात। 130 पर मिली है, 113 पर मिली है, 112 पे भी है। 83 पर मिली है। बिल्कुल बिल्कुल 112 पे भी है गवर्नमेंट कॉलेज। इसके साथ में 120 पर, ये जो दौलतपुर की है नॉर्मल कॉलेज में, सारी नॉर्मल सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस पर बिल्कुल। 120। तब मैं बता रहा हूँ कि 100 प्लस वाले करवा अब लेना। देखो सर, मैं आपको बता EWS दूं, आपने बड़ी चीज बता दी 120, बिल्कुल आपने बताया ईडब्ल्यूएस, बिल्कुल अभी पीछे आपने 110 बताया था ईडब्ल्यूएस वालों को कि काउंसलिंग करवा लो जी। लेकिन कल से जो फोन आ रहे हैं ना 2-4 दिन में मेरे पास कि सर हमारे सर ने मना कर दिया, 200 से कम नंबर वाले तो काउंसलिंग करवाना ही मत। सर वो किसी का, अब क्या ही बोले, पर किसी का फायदा भी तो हो सकता है। जैसे हो सकता है ना कि सर अगर ये बच्चा काउंसलिंग करवा के जेट में चला गया
तो फिर तो 1 एडमिशन लाख रुपए कैसे आएंगे सर? एडमिशन भी तो होगा। 1 लाख रुपए कैसे आएंगे? 1 लाख रुपए एडमिशन मतलब सभी अपना पेट पालने के लिए करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन सर अगर किसी बच्चे के साथ गलत हो तो उसके पक्ष में तो हम खड़े रहेंगे देखो भाई। 1 ईयर बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ये उम्र का आपको बाद में जब जिम्मेदारी आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि 1 ईयर की कितने कीमत होती है। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, बेझिझक आपको लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक तो है, सर ये जो नंबर थे आपने बताए, मैंने भी इनको बता दिए वीडियोस में, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ में चर्चा करेंगे। देखो सर यहाँ पर 84 में मिली हुई है ना कॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल तो ये 105 106 एम्बुलेंस पे आ जाती है 108 पे, तो उसके आसपास में तो कॉलेजें मिल रही है सर इनको। बिल्कुल बिल्कुल तो काउंसलिंग करवानी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि करवानी ये तो सेकंड राउंड की कट ऑफ है सर 2024 की, थर्ड राउंड में तो और कम हो जाएगी। और सर ये जो टीएसपी वगैरह के हैं, ये हम्म। इतनी कम कट ऑफ जाने के बावजूद भी इनका नहीं होता है, तो वो ये काउंसलिंग वाला बेच है। नहीं वो काउंसलिंग वाला वो एक बताएंगे बार ना बता दो। इनको। उसका रीजन है सर बताने का, ताकि इनका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए एक बार, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये बैच लॉन्च करने का मतलब ही यही है सर, ताकि बच्चे गुमराह ना हो, गलत जगह ना फंस जाए और कॉलेज आसानी से ले सके। देखो इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ बच्चों के माइंड में आएगा। बेटा इसकी कॉस्ट है 399 रुपए, और ये आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाती, कॉलेज के बाद तक भी हम तो आपकी हेल्प करेंगे, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक रहेगा। शुरू में आपकी चाहे चॉइस फिलिंग हो, चाहे आपका एक्सेप्ट करने का हो, चाहे आपकी फी पे करने का हो, चाहे आपका स्पोर्ट राउंड का हो, किसी का भी हो, सारा चार्ज ये का ये है। ठीक है, कोई चाहे एक बार करवाई, कोई चाहे 10 बार करवाई, ये कि ये आपकी फीस लगने वाली है। इसमें सारी चीजें इंक्लूड रहेगी, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी यूट्यूब पर भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहेंगे, तो आप आराम से यूट्यूब से भी करवा सकते हो, या इसके साथ में आप एप्लीकेशन, ये कहां पर मिलेगा, ये बैच मिलेगा एप्लीकेशन पर। और जैसे ही आप इसको ज्वाइन कर लोगे, सारी जिम्मेदारी टीम की रहेगी, टीम आपको कॉल करेगी, गाइड करेगी, और पूरी काउंसलिंग भी खुद ही करेगी। ऐसे नहीं कि गाइड करने का ही, ये कोई मेंटरशिप है, मेंटरशिप नहीं है बेटा, ये पूरा काउंसलिंग करवाने का एक जिम्मेदारी है, इसे आप समझ सकते तो हो। सर क्या बताए जनरल वालों को लास्ट की इतने के आसपास वाले करा लो। 140 प्लस करवा लो, और जिनको ज्यादा ही नीड है ना, वो 130 प्लस भी करवा लेना। हाँ अगर कोई पेमेंट पे रहना चाहे लास्ट तक बिल्कुल। तो 130 के आसपास भी करवा सकते हैं, तो 140 130। उसके बाद ओबीसी ओबीसी सर 130 प्लस करवा लेनी चाहिए आराम से। 130 के समथिंग। जी, इसमें से आप 5-7 कम भी कर सकते हो, ज्यादा 5-7 भी बढ़ा वो भी सकते हो। आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, कि हाँ। मेरे को बहुत ज्यादा नीड है तो 5 नंबर कम वाले भी करवा लेना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके आसपास वाले करवा आपके 5000 रुपए जाएंगे नहीं, आ जाएंगे, वो टाइम से आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस 110 या 100 के समथिंग सर, हाँ बिल्कुल, है ना, करवा सकते 110 प्लस, या इसके अलावा किसी को करवा ज्यादा ही सकते हैं। नीड है तो 100 प्लस भी करवा हैं। लेना। बिल्कुल, क्योंकि नीड तो कॉलेजों की है इनको, इनको 100 प्लस सर। बिल्कुल एससी एसटी 100 प्लस। टीएसपी में आप इनको तो कितने भी नंबर हो, 0 प्लस वाले एक से लेकर कितने भी नंबर हो आपके, एमबीसी में लगभग 120 के समथिंग, 110 प्लस कर दो सर यहाँ पर। 110 प्लस, क्योंकि हाँ। फीमेल भी आती है इनमें, बिल्कुल तो 110 प्लस कर दो। ठीक है, और डिफेंस में 0 से लेकर आप कितने नंबर हो बिल्कुल, काउंसलिंग करवा सकते हैंडीकैप हैं। वाले भी करवा लेना। बिल्कुल। और ये बैच के बारे में सर एक बार बता देते क्या क्या फीचर्स है डाउनलोड करने का, कोई जरिया। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक मोबाइल नंबर दे दो सर, कुछ भी क्यूरी है तो 8690676638 इन नंबरों पर कर लेना, बिल्कुल। या इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ऐप का लिंक वगैरह मिल जाएगा। पर कॉल करके जो चीज आपको यहाँ पर बताई जा चुकी है बेटा, उसके बारे में मत पूछना, रिक्वेस्ट रहेगी। फिर भी कॉल की ज्यादा ही क्योंकि नीड है ये तो कॉल नंबर कर लेना। मेरे पास रहता है साथियों, और मुझे आप गुस्सा दिला दोगे बार बार पूछ के, है ना, कि सर मिलेगी नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, मिल जाएगी ना सर, ये पूछने के लिए कोई बात नहीं, कर दिया करो। जब भी टाइम मिलेगा आपसे बात कर लेंगे, डोंट वरी। 4 बजे से लेकर बीच में 6-7 बजे ऐसा के इस पर कर लेना, ज्यादा पर इस पर हाँ, थोड़ा ज्यादा कम इस पर करना, टीम बाकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, फिर आप ज्यादा कॉल करो। हाँ, स्टाफ वालों को ज्यादा परेशान करो, ये नंबर उन्हीं का है, बाकी ये नंबर मेरा है, तो थोड़ा आप कॉल व्हाट्सएप पर कर देना, या कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर करो मैसेज, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिलते रहेंगे। ऐप डाउनलोड करना है आपको, ब्राइट एग्रो क्लासेस का, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आप कितने मैसेज कर देना। साथ में ही आपको रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर से, और ये वाला जेट वाला जो काउंसलिंग वाला बैच है, इसको ज्वाइन करना है। कंप्लीट आपकी काउंसलिंग होगी। अभी से ज्वाइन कर लो, बाद में तो इसकी 399 से 499 भी हो सकती है। बिल्कुल, और लिमिटेड बच्चों की हम काउंसलिंग करवा पाएंगे, सभी की नहीं करवा सकते भाई, क्योंकि एक एक चीज हम देख के काउंसलिंग करवाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन कौन सी कॉलेज आपको लगानी चाहिए, आपके पास में कौन सी है, यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, नॉर्मल पेमेंट, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद में काउंसलिंग होती है यहाँ पर। ये है मेन चीज।
तो आई होप मिल गई सारी जानकारी। बिल्कुल सर, बच्चों का डाउट भी क्लियर हो गया। अगर इनका कोई सेशन रहेगा और तो एक बार सेशन लेके और इवनिंग के अंदर इनको और गाइड कर देंगे साथियों। तो वीडियो बनाने का मकसद था मेरा और कमलेश सर का कि हम आपको एक बार कट ऑफ के बारे में बता दें कि कम नंबर वाले हताश ना हो, कॉलेजें मिलती है, दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हो उससे फर्क पड़ता है। तो अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ज्वाइन कर लेना, कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट हो आप मैसेज कर देना। साथ ही इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेस, ठीक है, ब्राइट एग्रो क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मैसेज कर देना, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोगों के लिए हम तैयार है साथियों, ठीक है। ये इंस्टाग्राम आईडी पर भी एक्टिव रहता हूं मैं, ठीक है। तो आ जाना सभी साथी, काउंसलिंग करवाओ, मजे से करवाओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू।